हेलो फ्रेंड्स एंड मेड स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 2030 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो जो ऑक्सीडेशन है इसके बारे में हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में डिटेल में बात किया था। तो जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, अगर हमारा जो कंपाउंड है उससे हमें इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस देखने को प्राप्त होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की ओर निकलता है तो उस कंडीशन में वो हमारी प्रोसेस वहां पे सिंपली ऑक्सीडेशन कहलाती है। और अगर हम लोग जो हमारी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर उसका हमारे कंपाउंड में हमें गेन देखने को प्राप्त हो रहा है, मीन्स वो वहां पे इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें हमारी काफ़ी सारी रिएक्शंस हमें देखने को प्राप्त होती हैं और उस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है या प्रोसेस में हमारा जो होता है दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन, तो अगर वो हमारे जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम उसमें वहाँ पे होता है देन इट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे आसान तरीके से बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे Fe2+ होता है, जब इसका यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को प्राप्त होता है तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा Fe2+ है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का हमें लॉस देखने को यहाँ पे प्राप्त होता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो होता है, वो जिसके कारण कि ये यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, ये यहाँ पे फॉर्म करता है Fe3+ को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो अगर यहाँ पे हमारा है Fe2+ और इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आएगा या कह सकते हैं वो निगेटिव चार्ज अगर बाहर आएगा तो जो भी हमारा यहाँ पे Fe है उसके ऊपर जो हमारा पॉजिटिविटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगी। और इसके ही अपोजिट जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस होती है उसमें जो हमारा Fe3+ है, जब वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का हमें जो गेन है अगर वो देखने को प्राप्त होता है तो ये यहाँ पे Fe2+ को सिंपली फॉर्म करता है और इसमें ये जो हमारा Fe3+ है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर गेन हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसके कारण जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है या जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे लॉस हमें देखने को एक तरह से प्राप्त होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन उस प्लेस से वो निकलता है वो हमारे जो और कंपाउंड है उनके द्वारा वहाँ पे एक्सेप्टेड हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और हम यहाँ कह सकते हैं कि वो कंपाउंड वो जो कि हमारे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे इस प्लेस पे उनको हम लोग कहते हैं दैट कंपाउंड आर सेड रिड्यूस्ड कंपाउंड, उनको सिंपली हम लोग कहते हैं। तो आसान वो तरीके से कहें तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो हमारा होता है Fe एक तरह वो 3+ है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा Fe2+ है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो उस कंडीशन में ये हमारा इस प्लेस पे हम एक तरह से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हमें देखने को प्राप्त हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है Fe3+ है उसके साथ में अगर फिर से यहाँ पे अटैच होता है या ये कंपाउंड जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक तरह से एक्सेप्ट करता है, तो ये इस प्लेस पे जो हमारा एक्सेप्टर है वो यहाँ पे कहलाएगा। और ये जब हमारा इस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस कंडीशन में ये हमारा यहाँ पे रिड्यूस्ड सब्सटेंस सिंपली यहाँ पे कहलाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा ऑक्सीडेशन और हमारी वो रिडक्शन की प्रोसेस होती है ये एक प्रकार की हमारी कपल्ड जो प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है, कि मीन्स ये हमारी ऐसी प्रोसेस है वो जिसमें हमें ऑक्सीडेशन भी होते हुए देखने को प्राप्त होता है और उसी के साथ साथ में हमें जो हमारा रिडक्शन की प्रोसेस है वो भी यहाँ पे देखने को इस प्लेस पे प्राप्त होती है। तो जो हमारा ये ऑक्सीडेशन और हमारा वो रिडक्शन का यहाँ पे प्रिंसिपल है वो हमारा जो यहाँ पे होता है बायोलॉजिकल सिस्टम जो हम लोगों का है उसके ऊपर भी सिंपली यही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लीकेबल होता है, कि मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और जो हमारा होगा वहाँ पे कह सकते हैं रिडक्शन, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का हमें सिंपली गेन देखने को प्राप्त होगा, वो चाहे हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ही यहाँ पे क्यों ना हो। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें एक प्रकार से क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है NADH है जिसको हम लोग कहते हैं
हैं वो निकोटिनामाइड, एडेनिन जो हमारा होता है वो डाई न्यूक्लियोटाइड, वो हमारा सिंपली यहाँ पे होता है NAD, और इसके साथ में हमारा हाइड्रोजन जब अटैच हो जाता है तो ये हमारा NADH को यहाँ पे फॉर्म करता है। और ये हमारा ऐसा एक तरह से कंपाउंड है जो कि हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन उसके ट्रांसपोर्ट में हमें काफ़ी यहाँ पे हेल्प करता है। तो इस प्लेस पे हमारा जो होता है यहाँ पे होता है NADH जो हमारा होता है उसका जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और ये यहाँ पे फॉर्म करता है NAD+ को यहाँ पे एक तरह से फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन हमारा जो प्रोसेस है वो रिडक्शन, जिसमें हमारा जो होता है FMN होता है उसका यहाँ पे हमें वो रिडक्शन देखने को प्राप्त होता है। और ये यहाँ पे हमारा FMNH2 को सिंपली यहाँ पे एक तरह से फॉर्म करता है। तो जो हमारा यहाँ पे FMN होता है दैट इज द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारा ये सिंपली होता है। तो इस कंडीशन में एक हमारा जो होगा हम कह सकते हैं कि हमारा वो हम कह सकते हैं वो रिडॉक्स पेयर एक हमारा है वो है हमारा यहाँ पे FN और हमारा FNH2 यहाँ पे है, और एक हमारा जो यहाँ पे है कह सकते वो है कि जो होता है रिडॉक्स पेयर वो हमारा यहाँ पे है NADH और NAD+ हमारा यहाँ पे एक यहाँ पे हमें जो प्रोसेस है ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन और जो हमारा होती है वो रिडक्शन की प्रोसेस ये यहाँ पे हमें कपल्ड रूप में देखने को प्राप्त होती है। तो आइए इसको हम लोग जो डायग्राम है उससे देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है NADH होता है, जब वो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन प्लस आयन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उस कंडीशन में हमें इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को प्राप्त होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें सिंपली देखने को प्राप्त होता है। और ये यहाँ पे क्या फॉर्म करता है दैट इज द ये फॉर्म करता है NAD+ को सिंपली यहाँ पे ये फॉर्म करता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इस प्लेस पे हमारा जो हम कह सकते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हमें रिलीज होते हुए या उनका लॉस होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है, और जो हमारा वो 2H+ आयन है उनका भी हमें यहाँ पे जो लॉस है वो अपने जो हमारा होता है यहाँ पे NADH उससे यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में इससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस होता है वो हमारा जो होता है FMN वो हमारे उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, और ये यहाँ पे हमारा जो होता है कह सकते हैं FNNH2 को यहाँ पे सिंपली फॉर्म करता है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, और ये जो हमारी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। और ये हमें अपना जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें यहाँ पे एक साथ होते हुए देखने को प्राप्त होती है कि मीन्स इससे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो हमारा जो अलग कंपाउंड है उसके द्वारा एक्सेप्ट होगा, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इसका हमें रिडक्शन देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 रिडॉक्स पेयर सिंपली देखने को प्राप्त होते हैं। एक हमारा है ये है हमारा NADH, और जो हमारा यहाँ पे वो दूसरा है दैट इज कॉल्ड द ये हमारा होता है ये होता है NAD+ है। तो ये हमारा यहाँ पे एक होगा रिडॉक्स पेयर, और एक हमारा जो होगा यहाँ पे वो रिडॉक्स पेयर ये हमारा होगा दैट इज द FMN, और FMNH2 हमारा यहाँ पे दूसरा रिडॉक्स पेयर होगा। और इस कंडीशन में इन एक तरह वो दोनों जो हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि होते हैं पेयर, उनकी जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करने की जो उनकी एक तरह से वो टेंडेंसी है वो हमें इन दोनों में अलग अलग देखने को प्राप्त होती है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा रिडॉक्स पेयर है वो चाहे ऑक्सीडेशन का हो वो चाहे हमारा जो होता है कह सकते वो रिडक्शन का हो, तो उस कंडीशन में उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो उसकी क्षमता होती है उसकी जो वहाँ पे टेंडेंसी है वो हमें अलग अलग देखने को प्राप्त होती है। और जो भी हमारे यहाँ पे रिडॉक्स पेयर हैं उनकी जो यहाँ पे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो उनकी टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो उनकी टेंडेंसी है वो उसको वहाँ पे क्वांटिटेटिवली प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल को सिंपली यहाँ पे उपयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग यहाँ पे जो होता है हमारा E0 से इंडिकेट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें आप लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है दैट इज़ द रिडॉक्स पोटेंशियल आपको वहाँ पे देखना है। और आगे की जो हम लोगों की यूनिट आएंगी उसमें हम लोग जो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है या जो हमारा यहाँ पे वो रिडक्शन होता है, अगर उसका जो हमारा पोटेंशियल है इसको यहाँ पे कंबाइन
डिफाइंड रूप में हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो ये हमारा यहाँ पे होता है पोटेंशियल, उसका जो हमारा क्वांटिटेटिव यहाँ पे होता है कह सकते हैं मेजरमेंट, हमारा उस प्लेस पे जो भी हमारे हैं वो कह सकते हैं वो रिडॉक्स पेयर्स है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता है, टेंडेंसी है, या उसको वहाँ पे एक तरह से जो गेन करने की उनकी वहाँ पे क्षमता है, या हम कह सकते हैं वो टेंडेंसी है, उसका हमारा क्वांटिटेटिव जो यहाँ पे मेजरमेंट होता है वो सिंपली हमारा यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल कहलाता है। मीन्स आसान तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास रिडॉक्स पेयर है वो उसकी वहाँ पे वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या उसकी जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, या उसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को उस प्लेस पे लूज करने की जो उसकी कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो वहाँ पे क्षमता है, उसका ही जो हमारा क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है वो सिंपली हमारा यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल कहलाता है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे जो हमारे होते हैं रिडॉक्स पेयर, उनका जो हमारा स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, अगर उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो ये इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा E0 वोल्टेज है उसमें इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं उसमें हमारा जो pH है वो न्यूट्रल जो pH है उस पर हम लोग जो हमारा क्वान्टिटेटिव यहाँ पे मेजरमेंट है उसको करने का काम करते हैं। मीन्स जो हमारा pH यहाँ पे 7 है उस पर हम लोग का जो हमारा उस प्लेस पे होता है कह सकते वो रिडॉक्स पेयर है, उसका हमारा जो होगा कह सकते वो है कि मतलब वो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो जो हमारा न्यूट्रल पीएच है, और जो हमारा यहाँ पे वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है उस पर अगर हम लोग उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारा सिंपली स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग हमारा जो पीएच है वो यहाँ पे कुछ और है और हमारा टेम्परेचर वहाँ पे कुछ और है, उस कंडीशन में अगर हम लोग जो भी हमारा उस प्लेस पे रिडॉक्स पेयर है उसका इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की अगर जो टेंडेंसी है उसका हम लोग क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है वो करते हैं तो वो सिंपली हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल कहलाएगा। बट अगर हम लोग हमारी ये स्टडी जो पीएच हमारा 7 है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे कहलाएगा, और इसको हम लोग E0 वोल्ट से यहाँ पे सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं रिडॉक्स पेयर, उनका हमारा क्या रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड हमारा जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा हम कह सकते हैं वो सबसे पहला है वो दैट इज कॉल्ड वो सक्सिनेट एंड अल्फा कीटो जो हमारा ग्लूटरेट है उसका हमारा जो स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल है वो हमारा होता है 0.67, या हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली कह सकते हैं -0.67। इसका यहाँ पे जो हमारा होता है स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल वो यहाँ पे होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे E0 वोल्ट में इंडिकेट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा वो नेगेटिव साइन है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा हम कह सकते हैं वो रिडॉक्स पेयर है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस इसमें से हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा इस जो इसका वो हमारा साइन है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमारा जो साइन है वो निगेटिव में सिंपली होगा। उसके बाद में जो हमारा वो दूसरा पेयर है वो है हमारा 2H+/H जो है, और इसका जो हमारा होता है दैट इज़ द 0.42, या हम कह सकते हैं कि -0. जो हमारा 42 हमारा यहाँ पे वोल्ट इसका हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल सिंपली होता है। उसके बाद में हमारा अगला एग्जाम्पल है दैट इज़ द NAD+/NADH, और इसका जो हमारा है स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल दैट इज़ द -0.32 वोल्ट इसका हमारा होता है। तीसरा है हमारा ये हमारा अगला है दैट इज़ द FMN/FMNH2, और इसका हमारा होता है दैट इज़ द -0.30 वोल्ट इसका हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में हमारा अगला है ये है दैट इज कॉल्ड द FAD/FADH2, और इसका हमारा होता है -0.22 वोल्ट हमारा इसका रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द ये कहलाता है पायरुवेट/लैक्टेट, और इसका हमारा जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो 0.19
हमारा यहाँ पे सिंपली होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे अगला है ये है हमारा दैट इज कॉल्ड द, ये कहलाता है फ्यूम रेट ऑब्लिक जो हमारा वो सक्सिनेट है। ये हमारा जो यहाँ पे पेयर है इसका जो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल है दैट इज द प्लस 0.03 वोल्ट हमारा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो हमारा प्लस साइन है वो इंडिकेट करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में इसका हमारा जो होगा रिडॉक्स पोटेंशियल प्लस 0.03 वोल्ट हमारा इसका सिंपली होता है। उसके बाद में जो हमारा अगला है ये है हमारा, ये कहलाता है साइटोक्रोम बी के बारे में बात करते हैं तो इसका प्लस 0.007 है वो होता है। अगर हम लोग जो हमारा कोएंजाइम क्यू है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा प्लस 0.10 होता है। अगर हम लोग जो हमारा होता है साइटोक्रोम C1 है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है प्लस 0.23 होता है। अगर हम लोग जो हमारा साइटोक्रोम C है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है प्लस 0.25 होता है। और अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है साइटोक्रोम A उसके बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा प्लस 0.29 सिंपली यहाँ पे होता है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं कि अगर जो साइन है वो यहाँ पे निगेटिव है तो इसका मतलब कि ये जो हमारा यहाँ पे पेयर है इससे हमें इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो देखने को प्राप्त होगा। और ये जो हमारे यहाँ पे एक तरह से पेयर है वो जिनका कि जो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन का गेन यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो हमारा जो होगा वहाँ पे रिडॉक्स पेयर है उसके ऊपर जितना हमें वो निगेटिव जो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल है वो देखने को प्राप्त होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वहाँ पे टेंडेंसी हमें उसमें देखने को प्राप्त होगी। और इसी का उल्टा इस प्लेस पे क्या होता है कि अगर कोई हमारा रिडॉक्स पेयर है उसमें वहाँ पे जितना एक तरह से वो ज़्यादा उसका पॉजिटिव में रिडॉक्स पोटेंशियल होगा उतना ही हमें उसके अंदर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो हमारी टेंडेंसी है वो इनके अंदर हमें देखने को प्राप्त होगी। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा रिडॉक्स पेयर है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जितना ज़्यादा वहाँ पे जो हमारा होगा कह सकते हैं वो रिडॉक्स पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उस कंडीशन में वो उतना ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का लॉस उसमें हमें देखने को प्राप्त होगा। और अगर जो हमारा है रिडॉक्स पोटेंशियल वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही वो हमारा जो रिडॉक्स पेयर है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को उसकी गेन करने की टेंडेंसी उसमें हमें उतनी ही ज़्यादा देखने को प्राप्त होगी। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो हमारा जो हम कह सकते हैं कि हाईली वो निगेटिव जो हमारा होता है रिडॉक्स पोटेंशियल उसकी ओर से हमें यहाँ पे हाईली जो हमारा होता है पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल उस ओर हमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो अपने यहाँ पे सिस्टम में देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो हमारा जो हमारा है रिडॉक्स पेयर वो अगर उसके ऊपर जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उससे उतना ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और जो भी हमारा वहाँ पे है रिडॉक्स पेयर उसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही तेज़ी से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट वहाँ पे करेगा, उसका हमें गेन उसमें देखने को प्राप्त होगा। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है हमें हाईली वो निगेटिव से हाईली पॉजिटिव की ओर यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है उसका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।